हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक जो आपकी लगी है आरबीएससी मेन्यू, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, इस चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं। तो ये सीबीएसई में तो ऑलरेडी है बेटा, बट अब आपके आरबीएससी मेन्यू लगी है तो हम इस चैप्टर को आज रीड करेंगे। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स का मतलब होता है दो बर्ड्स की कहानी। टेल मतलब कहानी, बर्ड्स होते हैं पक्षी, टू मतलब दो, दो पक्षियों की कहानी। तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे थे कि हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए और किन के साथ नहीं करनी चाहिए। तो इस स्टोरी में हमें सब पता चलेगा। तो हमें किन की कंपनी रखनी चाहिए, जो जिनसे हमें फ़ायदा हो, हमारा अच्छा हो, ना कि हम गलत बातें सीखें। तो जैसे ही आप स्टोरी को रीड करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी, हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टोर्म एंड द यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। द मदर वाज, जो उन बर्ड्स की मदर थी, वो एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तूफान आया जंगल में, तो उनकी जो मदर थी वो, उसमें उनकी डेथ हो गई, मर गए वो। और जो उनके दो बच्चे थे वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो गए। सेपरेट हो गए मतलब अलग हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। अब दोनों अलग हो गए तो दोनों को अलग अलग तरह के घर मिले। कैसे घर मिले वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर वॉन्स लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक जंगल में एक बर्ड और उसके दो न्यू बोर्न होते, जो बच्चों जिनका जन्म हुए कुछ ही टाइम हुआ आता है, तो उसके दो जो बेबीज थे वो कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। अब उन्होंने घोंसला कहाँ बना रखा था बच्चों, एक लंबे और घने पेड़ पर बना रखा था अपना घोंसला। एंड देयर मदर, और उनकी जो मदर बर्ड थी वो उन बच्चों की केयर करती रहती, दिन रात उनकी अच्छी तरह से केयर करती रहती थी। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक बार बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत ज़बरदस्त तूफान आया। देयर वाज थंडर लाइटिंग एंड रेन। अब उस समय क्या हो रहा था, बिजली चमक रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और थंडर भी था। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्री। अब उस तूफान में जो वाइन चल रही थी, हवा चल रही थी, उसमें जो बहुत सारे पेड़ थे वो नीचे गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड आल्सो कम डाउन। अब जो लंबा पेड़ था जहाँ पर उन बर्ड्स और बर्ड्स के बेबीज ने घोंसला बनाया हुआ था, तो वो पेड़ भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। अब एक बड़ी ब्रांच होती, शाखा, पेड़ की जो शाखा थी वो नेस्ट पर गिरी एंड किल द बर्ड। और जो उनकी मदर थी वो मारी गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू them away to the other side of the forest। अब भाग्य से क्या हुआ, मदर तो मर गई, बट उनके दो जो बच्चे थे वो बच गए, और जो हवा थी वो उनको जंगल की दूसरी तरफ ले गई उड़ाकर। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव। अब जो एक बेबी था वो कहाँ गिरा, एक केव होती है गुफा, गुफा के नज़दीक जाकर गिरा। वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव, जहाँ पर लुटेरे डाकू रहते थे गुफा में, उनके पास जाकर गिरा। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। अब जो दूसरा बेबी था वो कहाँ गिरा, वो एक ऋषि का आश्रम था, थोड़ी दूरी पर जाकर वो वहाँ पर गिर गया। तो दूसरा बेबी कहाँ गिरा, ऋषि के आश्रम के पास गिरा। डिस्टेंस होता है बच्चों दूरी। तो देखिए बच्चों ये उसका पिक्चर है जो स्ट्रोम आया था। डेज पास
एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड। अब एक बेबी कहाँ गिरा था, डाकुओं के पास उनकी गुफा में, और दूसरा बेबी गिरा था ऋषि के आश्रम में, साधु संतों के आश्रम के पास। अब दिन गुजरते गए, डे पास एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड। अब दिन गुजरते गए और दोनों जो बेबीज थे वो बड़े हो गए, बिग बर्ड्स बन गए, बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब एक बार क्या हुआ, एक किंग राजा, जो कंट्री का राजा था, वो जंगल में, फॉरेस्ट में हंट मतलब शिकार करने के लिए आया। ही सा अ डियर, उसने क्या देखा, एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और उनका पीछा करने लगा। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट। अब हिरन भागते भागते जब किसी की जान पर आती है तो वो कोशिश करता है किसी तरह उसकी जान बच जाए, तो वो जंगल के अंदर, गहरे जंगल में भाग गया। हिरन कहाँ भाग गया, गहरे जंगल में अंदर ही अंदर भागता गया। फॉरेस्ट फॉलो बाय द किंग, अब राजा उसका पीछा करता गया। फॉलो मतलब पीछा करना। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नाउ वेयर ही वाज। अब जंगल में पीछा करते करते राजा अपना रास्ता ही भूल गए। इतने गहरे जंगल में आ गए कि राजा अपना रास्ता भूल गए, कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर आ गए हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब वो दौड़ते काफ़ी समय तक चलते रहे। एंड ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड में आ गए। एक तरफ से निकले थे उसका पीछा करते करते, और वो इतना चले कि वो जंगल के दूसरी साइड में आ गए। क्योंकि वो रास्ता भूल चुके थे इसलिए वापस तो जा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। दे टायर्ड बाय नाउ, अब वो थक गए, चलते चलते थक गए, पीछा करते करते उनका थक गए। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, अब उन्होंने अपने वो हॉर्स से उतरे, जो उनके पास घोड़ा था, तो घोड़े से उतरे। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। अब उन्होंने, वो क्या हुआ, उन्होंने उसको तो घोड़े को तो पेड़ के नीचे बांध दिया, और स्टूड नियर अ केव, और वो एक केव के नीचे, नियर मतलब पास में, केव के पास में खड़े हो गए। सडनली हियर अ वॉइस क्राई आउट, सडनली अचानक ही उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आई। क्विक हरी अप, जल्दी करो, क्विक जल्दी, हरी अप जल्दी करो। देयर वाज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। वंस दैट केम एंड टेक हिज ज्वेल एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ और इसके ज्वेल मतलब जो उसके पास ज्वेलरी है वो ले लो, और उसका घोड़ा भी ले लो। जो चिल्लाने की आवाज़ आई, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये हमारे यहाँ से छूट जाएंगे, ये चले जाएंगे। द किंग वाज अमेज, अब किंग को क्या हुआ, हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। ही लुक, अब उन्होंने ऊपर देखा। एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड, उन्होंने क्या देखा ऊपर, बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग, उन्होंने ऊपर देखा कि पेड़ के ऊपर क्या है, एक ब्राउन कलर का बर्ड है, बिग बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड है। He also heard faint noise issuing from the cave. अब उन्हें क्या हुआ, जैसे ही पक्षी ने बोला तो उन्हें केव के अंदर से, मतलब उन्हें प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही थी, पूरी थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर तो कोई खतरा है। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, अब वो फटाफट घोड़े पर चढ़े। एंड रोड अवे द फास्ट एज कुड, और जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से निकलने की कोशिश की। तो ये तो बच्चों हम एक बर्ड के बारे में पढ़े हैं कि एक बर्ड कैसा था। अब नेक्स्ट बर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसा था। द किंग वॉज अमेज टू हियर द सिमिलर वॉइस अगेन। ही केम to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. अब ये जो 3 लाइन्स है इसके बारे में हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं कि किंग को हैरानी हुई जब उसने सेम आवाज़ दोबारा सुनी,
अब वो बर्ड की स्टोरी क्या है, तो जिस आगे जहाँ वो जा रहे हैं वो ऋषि उनको बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। अब जल्द ही वो जब वो वहाँ से भागे तो जल्द ही एक खुले मैदान में आ गए जो कैसा दिख रहा था, बिल्कुल एक आश्रम के जैसा। ही वॉज द ऋषिज आश्रम, वो क्या था, एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। अब राजा ने हॉर्स को एक पेड़ के से बांध दिया एंड सेट डाउन इन इट शेड, और खुद आराम करने के लिए उसके नीचे बैठ गया। सडनली अचानक ही हेयर अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अब अचानक ही उसके कानों में क्या हुआ, एक मधुर प्यारी सी आवाज़ आई। क्या आई, वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है सर, प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाएं एंड रेस्ट और आराम कीजिए और आराम करें। इतनी मधुर आवाज़ आई उनको। द ऋषि विल बी बैक सून, जो इस आश्रम के ऋषि है वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट। अब पोट होता है घड़ा, घड़े में, अब ये कौन कह रहा है, बर्ड कह रहा है कि घड़े में कुछ ठंडा पानी है, आप पी लीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल होता है आरामदायक, और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स आरामदायक कर लीजिए। ही किंग द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। किंग, अब जैसे ही आवाज़ आई तो राजा ने ऊपर देखा तो क्या दिखा, फिर वो बिग ब्राउन बर्ड, बड़ा ब्राउन बर्ड दिखा। ही वॉज अमेज्ड, अब फिर उसे राजा को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। अब हैरानी किस बात पे हुई कि ये बर्ड बिल्कुल उसी बर्ड के जैसे दिख रहा था जो उन्होंने केव में, गुफा में देखा था, गुफा के पास देखा था। ये आया केव, आउटसाइड द केव, केव के बाहर देखा था। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप जोर से बोला। जैसे हमें कोई बात होती है हम खुद को बोलते हैं ना थोड़ा जोर से, ऐसे ही राजा ने अपने आप को बोला, थोड़ा सा तेज आवाज में बोला कि ये तो बिल्कुल वैसा ही बर्ड है जैसा मैंने गुफा के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीमान। आंसर द बर्ड, बर्ड ने आंसर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, लेकिन उसने, जो मेरा भाई है, उसने किनके साथ दोस्ती कर रखी है, रॉबर्स के साथ, लुटेरे डाकुओं के साथ दोस्ती कर रखी है। ही नाउ टॉक एज दे डू, अब वो वैसा ही बोलता है जैसा वो रॉबर्स बोलते हैं, तो वो उनकी नकल करता है, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही वैसा वो बोलता रहता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बात नहीं करता। दूसरा बर्ड कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं, आश्रम में वापस आते हैं। तो ये बच्चों आश्रम की पिक्चर है, ये ऋषि हैं, ये राजा है, ये उनका हॉर्स है, दे बर्ड है, ठीक है। वेलकम सो, स्वागत है आपका श्रीमान। ही सैड, ऋषि ने राजा को क्या बोला, वेलकम सर, आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आएं एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और जिस तरह से आप अपने घर में कंफर्टेबल रहते हैं तो इसी तरह से आप यहाँ भी इसको भी अपना घर ही मानिए और अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप बड़े थके हुए दिखाई दे रहे, रेस्ट फॉर अ वाइल, जब तक आप आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ मेरा जो भोजन है, खाना है, वो शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ आप खाना खाइएगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, अब राजा ने ऋषि को दोनों बर्ड्स की स्टोरी सुनाई, जो वो केव के बाहर था और जो ऋषि आश्रम में बर्ड है, उन दोनों की स्टोरी बताई कि उसके साथ क्या हुआ। एंड हाउ इज हैड behaved so differently though they looked so alike। अब राजा को हैरानी हुई कि दोनों बर्ड्स के व्यवहार में अंतर क्यों है। तो ये अंतर जानने के लिए राजा ने उस ऋषि को सारी कहानी सुनाई कि उस पक्षी ने मेरे साथ किस तरह से बात की और आश्रम वाले
बर्ड ने मेरे साथ किस तरह से बात की। तो दोनों में आपने भी कहानी स्टोरी सुन ली है कि जो रोबर्स के साथ बर्ड रह रहा था वो कैसा बोल रहा था, और जो आश्रम में बर्ड रह रहा था वो कैसा मीठा बोल रहा था। ठीक है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड। अब ऋषि ने बोला ये जंगल में बहुत सारे आश्चर्य हैं, ये आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल एंड सेड। अब ऋषि मुस्कुराए और कहा आफ्टर ऑल वन इट नो बाय द कंपनी वन कीप। तो ऋषि ने बताया मुस्कुराते हुए कि ये किस पर निर्भर करता है कि हम कैसा, हमारा बिहेव कैसा होता है। वो जो हमारा बिहेव होता है वो हमारी कंपनी, जो हमारी संगति पर डिपेंड करता है। अगर हमारी संगति अच्छी है तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और सबके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अगर हमारी कंपनी, हमारी संगति बुरे लोगों के साथ है तो हम वैसा ही बिहेव करेंगे। तो ये जो हमारा बिहेव है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी कंपनी पे। आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, कहते हैं, तो वो आपकी अच्छी कंपनी है। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो ना खुद पढ़ते हैं ना ही कहते हैं, दूसरों को पढ़ने देते हैं, तो ये अच्छी कंपनी नहीं होती है। तो हमें कैसी कंपनी रखनी है जो हमारा भविष्य संवारे, ना कि हमारा भविष्य बिगाड़े। हम आगे बढ़े ना कि पीछे जाएं। तो इस तरह से साधु ने बताया उनको कि हमारी कंपनी किस पर डिपेंड करती है, हमारा बिहेव किस पर डिपेंड करता है, हमारी कंपनी पर। सो हम यही चाहेंगे कि आपकी कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हेयर द टॉक ऑफ रोबर्ट। जो वो पक्षी था जो रोबर्स के पास रहता था, वो रोबर्स की बातें सुनता था, जैसा वो सुनता था वो वैसा ही बोलता था। ही इमिटेट दैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। तो वो उनकी नकल करता था। इमिटेट मतलब उनकी ही नकल करता था। जैसे जैसे वो बोलते थे, जैसा जैसा वो बिहेव करते थे रोबर्स, तो वो बर्ड भी वैसा ही सीखता गया। ठीक है। अब आपको पता है ना, छोटे बच्चे को जैसा माहौल मिलेगा वो वैसा ही बन जाता है। तो जो केव वाला बर्ड था वो रोबरिंग सीख रहा था, उनके जैसा ही बिहेव कर रहा था। दिस वन हैज रिपीटेड बट ही वॉज ऑलवेज हियर। और जो हमारा बर्ड है यह वाला बर्ड है। अब देखो यहाँ पर दैट आया है तो मतलब दैट के लिए वो वर्ड यूज है, और दिस मतलब जो साधु के, ऋषि के आश्रम में था उनके लिए यूज हुआ है। ठीक है। तो ऋषि बोलते हैं दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर। और जो ये पक्षी है वो वही रिपीट करता है जो ये सुनता है। जो आश्रम में बातें होती हैं, अब आपको तो पता ही आश्रम में अच्छी बातें होंगी, बुरी तो नहीं होंगी, तो इसलिए वो अच्छा बिहेव करना सीख रहा था। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। वो आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड। अब आप अंदर आए एंड रेस्ट, और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस। इसके बाद मैं आपको इस जगह के बारे में और बताऊंगा, एंड दिस बर्ड, और इस बर्ड के बारे में, इन बर्ड्स के बारे में और आगे बातें बताऊंगा। तो ये स्टोरी थी बच्चों हमारी कंपनी पर। तो अभी क्या है, आप छोटे बच्चे हो तो आपको कैसी कंपनी रखनी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि पीछे खींचने के लिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं जो आपको आगे बढ़ाएं, आपकी हेल्प करें, ना कि आपको बिगाड़े। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप चैप्टर को रीड करके रखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर। और आपकी जो सेकंड बुक है उसके भी कंप्लीट है हमारे चैप्टर इंग्लिश के। अदर सब्जेक्ट साइंस, मैथ, हिंदी जितने भी हैं वो सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो बनी हुई है वो वीडियोस देख सकते हैं। अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी। ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।